जय हिंद दोस्तों। हमने एसडीआदो मैथ के 45 सवाल कर चुके थे। आज उससे आगे के सवाल कंप्लीट करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखना ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना ताकि दोस्तों मदद हो सके। और दोस्तों हम जीके भी ट्रिक से कंप्लीट कराते हैं, वो भी आप एक बार ज़रूर देखना। देख चलो सवाल नंबर कौन सा आ गया था, 46। बाकी पिछले सवाल हम कर चुके थे। तो 46 में देखो भैया, सवाल नंबर 46 उसने कहा कि पी और क्यू क्रम से 50 और 20 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे काम का 70% पूरा कर लेंगे। तो देखो भाई, एक अपने पास व्यक्ति कौन है, पी है, और एक अपने पास व्यक्ति है क्यू। और जो ये पी और क्यू है, ये पी कितने दिन में करता है, 50 दिन में, और ये अपना काम 20 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखो पहले इनका पूरा काम निकाल लेंगे। पूरा काम इनका अगर आप निकालोगे तो किससे कटेगा, पूरा एलसीएम 10 से कटेगा। 10 से आप इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 50 दूनी 100, पूरा काम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पी का एक दिन का काम 2 आ जाएगा। क्यू का एक दिन का काम 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा। अब दोनों को काम करना है, ये दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, 7। उसने कहा पूरा काम का 70%, पूरे काम का 70%। पूरा काम है कितना, पूरा काम कितना है, 100, और इसका 7 से हम इसे भाग देंगे, पर नहीं, उसने पूरा काम नहीं कहा। उसने कहा कि 70%। जितना भी परसेंट बोले, 70% बोले, 50%, तो आप इसका कर दोगे। कितना कहा भाई, 70%, तो बस यहीं पे आप 70% के लिए 100 लगा दोगे, इससे खत्म हो जाएगा। 7 से 7 खत्म, कितना बचा, एक जीरो बची, तो जीरो का मान कितना होता है, 10। तो ये क्या कर लेंगे भाई, 10 दिन में उस 70% काम को खत्म कर लेंगे। देखो भैया, इसका दूसरा भी तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। अगर सेकंड तरीका भी आप अपनाना चाहो तो आप अपना सकते हो। तो उसने कहा पी कितने में करता है, 50, और क्यू कितने में करता है, 20। दोनों मिलकर कहा तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे प्लस करेंगे। ऊपर गुणा और नीचे प्लस करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और कितना परसेंट कहा, 70% कहा। जितना परसेंट के गुणा में रख दोगे और बटे में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो देखो भैया, 70 से 70 खत्म जाएगा, और 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 20 का आधा कितना होता है, 10। आप शीघ्रता के साथ इस मेथड से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड भी आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलो, इसके बाद की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो उसने कहा भाई सवाल नंबर 47 कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। और उसने 40% कार्य पूरा कर छोड़ दिया। देखो भाई, ए काम को 30 दिन में कर सकता है, और इस ए ने काम कितना किया, 40% काम किया, और परसेंट काम किया। फिर उसने कहा कि बी ने शेष कार्य, पहले हम इसका शेष कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी का शेष कार्य दे दिया उसने। शेष कार्य हम निकालेंगे इसका। देखो भाई, पूरा काम ये कितने में कर देता है, 30 दिन में कर देता है। और ए ने 40% काम किया, परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा। अब हम देखेंगे कि काम कितना निपटा लिया। 20 से कटेगा 2 बार, और 20 से कटेगा ये 5 बार, यानी 2/5 काम इसने कर लिया। 5 में से 2 काम इसने कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि कितने दिन लगे इसको। 5 काम था और 2 काम इसने कर लिया, तो इसको कितने दिन लगे। देखो भाई, पूरा दिन कितने लगते हैं इसको, 30 दिन। और इस 5 की वैल्यू कितनी है, 30 के बराबर है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो आप भी इसका 6 गुना कर दोगे। आप भी क्या करोगे, इसका 6 गुना करोगे, तो 6 दूनी 12 दिन तक इसने काम कर लिया। पूरा काम कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में, और 12 दिन तक इसने कर लिया। तो ए का शेष काम कितना बचा, ए का जो शेष पूछा उसने, ए का जो शेष काम बचा, 12 इसने कर लिया, 30 में पूरा कर देता है। तो 12 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, ए का काम 18 बचा। ए का काम कितना बचा भाई, 18। अब उसने कहा कि बी ने शेष कार्य 21 दिन में, ए का भी शेष आ गया। अब हम बी का भी शेष निकालेंगे। बी का शेष कितना है, 21 है। हम निकाल क्यों रहे, क्योंकि हमें इनकी चाहिए क्षमता। अब क्षमता निकालेंगे भैया। तो देखो बताओ, इसकी क्षमता कितनी आ गई, किससे करता है, 3 से, 3 छंग 18, और 21 छिक्का 126। 21 छिक्का कितने होते हैं, 126। पारे भी आपके याद होने चाहिए कम से कम 25 तक, ताकि आप शीघ्रता के साथ कर सको। 21 छिक्का 126, 18 सत्ते 126 होते हैं। इसके बाद 21 छिक्का 126 होते हैं। ए की क्षमता कितनी आई एक दिन की, 7। बी की क्षमता कितनी आई, तो 6 है। अब हम पूरा काम निकाल लेंगे। ए ने पूरा काम कितने दिन तक किया था, ए पूरा काम कर लेता है 30 दिन में, और ए का एक दिन की क्षमता कितनी है, 7 है। अगर पूरा काम करता है 30 दिन में, और एक दिन में कितना कर रहा है, 7, तो यहाँ से क्या आ चुका, पूरा काम आ चुका ए का। पूरा काम आ चुका, कितना काम था, 7 के 21 210 काम था। काम कितना था भाई अपने पास, 210 पूरा काम था। चाहे आप यहाँ पे ही कर लो,
ये यहाँ से गुना करना, पूरा काम ये हो चुका। अब इसके बाद उसने कहा कि दोनों मिलकर, दोनों को मिलाओ आप, 7 और 6 13 काम करेंगे दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर वो काम कितना करना है, 210 काम करना है, यानी 7 या 210 तो 13। ये तो उसने काम नहीं करना, काम कितना करना भाई उसे, उस काम का 65%, जितना भी कहे, जितना परसेंट कहे वो गुणा में कर दो। 65% कहा तो 65% आप यहाँ करोगे तो परसेंटेज के लिए सो जाएगा नीचे, और 13 से काटोगे आप, 13 पंजे 65 5 बार, और देखो भाई यहाँ से ये खत्म हो जाएगी शून्य, 5 से काटोगे आप 10 को 2 बार कटेगा, अब 2 बार कटेगा, और 7 तिया 21, 7 तिया कितना आ जाएगा 21, और बटे में क्या आ जाएगा 2, और 21 का आधा कितना होता है 10.5, 10.5 आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों मिलकर उस कार्य का 65% कितने दिनों में कर लोगे, तो इतने दिनों में कर लोगे। देखो भैया जब भी शेष की बात करें तो शेष आप इस तरीके से निकालना, ये सबसे आसान और सरल तरीका है इस सवाल का, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो भैया अब सवाल जो आए वो आगे मजदूरी वाले सवाल, तो ये मजदूरी वाले सवाल आप कैसे निकाल लोगे अगर इनकी बात करें। देखो उसने कहा मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन आगे 48वां क्वेश्चन, उसने कहा ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 550 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। चलो भैया ए और बी को मिलाकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, सी का हिस्सा कितना है। भाई ए बी सी ने तीनों ने मिलकर, ए प्लस बी और सी, इन्होंने पूरा काम जो है बोल दिया कि हम 550 में पूरा काम कर देंगे, पर ए बी ने, जो ए है और बी है, उन्होंने 7/11 काम कर दिया, 7/11 काम कर दिया, और 7/11 में सी का वो पूछ रहा कि सी का हिस्सा कितना होगा। अब मुझे बताओ टोटल काम कितना था अपने पास 11, टोटल काम कितना है 11, और 11 में से 7 काम इन दोनों ने कर दिया, 11 में से 7 काम इन दोनों ने कर दिया, तो काम कितना बचा शेष, 11 में से 7 जाएगा 4/11। भाई पूरा काम कितना 11, और 11 में से 7 काम ए बी ने कर दिया, तो इनका अंतर कितना आया 4/11 काम 11 काम कौन करेगा, सी करेगा। और कितना है भाई, रुपए कितने हैं अपने पास 550, इसका 4/11 आप निकाल लोगे तो 11 से जाएगा 5 बार, और 5 चौक 20, यानी इसके जो खाते में आएंगे वो कितने आएंगे 200 रुपये, कितने आएंगे भाई 200 रुपये। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट सवाल, अगर नेक्स्ट की बात करें सवाल नंबर 49, उसने कहा कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे उसे एक साथ मिलकर 450 में करने को तैयार हो जाते हैं, इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या है। देखो भैया अगर मजदूरी वाले सवाल जो हैं, ए का काम लिख लोगे, ए एक काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में कर सकता है, और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी कितने में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है, और दोनों ने जो ठेका ले लिया वो कितने रुपए का ठेका ले लिया भाई 450 रुपये का ठेका दोनों ने ले लिया। तो धनराशि में ए का हिस्सा कितना है, बस पूरा इनकी क्षमता निकाल दो आप, क्षमता 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 4 बार, और 15 चौका 60 इनकी पूरी क्षमता आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी है 12 पंजे 60, एक दिन का काम 5 करेगा, और 15 चौका 60, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। और उसने क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा, ए के, कि ए का हिस्सा क्या है, ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो हमारी तरफ से टोटल रुपए कितने हैं 450 है, और हमारी तरफ से क्षमता, पैसे हमेशा क्षमताओं पे बढ़ते हैं, कार्य और समय में अगर इसकी बात आ जाए, जब भी पैसों का जिक्र हो तो क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं, तो क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ते। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 आप यहाँ रख दो, जिसका पूछा अब उसकी गुणा कर देंगे। उसने कहा कि ए को कितना पैसा मिलेगा, बस यही गुणा में कर दो, जिसका पूछा सबसे आसान है, कितना 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, यानी इसको कितने रुपए मिलेंगे 250 रुपये इसको मिलेंगे ए को। आप देखो अगर यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे, 9 पंजे 45, 50 कॉमन आ जाएगा, 50 की गुणा फिर यहाँ करोगे तो आपकी सेकंड जाएगी पेपर में, सेकंड से बचाओगे तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है भाई, सेकंड से कई मिनट बच जाती है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो सवाल नंबर कौन सा आ गया 50, उसने कहा 50 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। भाई कितने रुपये में जिम्मेदारी लेते हैं दोनों, कि हम 250 रुपये में पूरा काम कर देंगे। ए उस काम को अकेले 5 दिन में पूरा करता है, जो ए है वो कितने दिन में पूरा करता है 5 दिन में पूरा करता है। बी उस काम को अकेले 15 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में पूरा करता है। वे सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इनके साथ ए बी है और बी भी लगा, इनके साथ एक व्यक्ति और आ गया सी, और उस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे 3 दिन में पूरे काम को निपटा देंगे। तो उसने पूछा क्या है भाई, उसने कहा यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी धनराशि मिली। सी का हिस्सा पूछ रहा है भाई, किसका पूछा सी का। तो देखो सी का आप कैसे निकाल लोगे,
सबसे पहली बात है इनकी क्षमता, क्योंकि कार्य समय में क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। 5 इसमें चले गया, 3 भी इसमें चले गया, तो यहाँ क्षमता निकालने के लिए कितना आ जाएगा पूरा काम, 15 पूरा काम करना था। 5 दिया 15, ये 3 काम करता है एक दिन में ए, और बी कितना काम करता है, 1 काम करता है एक दिन में। अगर मैं इसकी बात करूँ तीनों मिलकर, 3 पंजे 15, 5 काम करेंगे तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर 5 काम करेंगे। अब मुझे बताओ टोटल रुपए कितने थे, 250 थे, और टोटल हमारे पास तीनों की क्षमता कितनी आ चुकी, 5। टोटल क्षमता कितनी आ चुकी, 5, और 5 से आप इसको भाग दोगे, ठीक है। 5 से आप क्या करोगे, इसको भाग दोगे, और निकालना किसका है, सी का। सी का अब देखो यहीं रोक दो, गुणा में जिसका पूछे वो यहाँ पे गुणा में आपको रख देना है। सी का पूछा, अगर मैं ए बी का घटा लूंगा, ए बी का कितना है अपने पास, 3 और 1 4 है, और 4 तीनों में से घटाएंगे, ए बी सी तीनों में से घटाओगे आप 4, तो 4 में से 5 गया 1, जो 1 है ये किसका बचा भाई, सी का बचा। 1 किसका बचा, सी का बचा, और बस आप एक यहाँ पे गुणा में रख दो, तो 5 पंजे 25, यानी कितने आएंगे सी के खाते में, 50 रुपये सी को मिलेंगे। कितने मिलेंगे सी को, 50 रुपये। आप यहीं पे बिल्कुल शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। चलो भैया देखो नेक्स्ट सवाल, उसने क्या कहा नेक्स्ट सवाल में, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसने कहा सवाल नंबर 51 कि सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में करने का ठेका लिया। चलो भाई सुमित है और अमित है, कितने रुपए में ठेका ले लिया, तो रुपये 7200 रुपये में, कितने रुपये में, 7200 रुपये में बोल दिया उन्होंने कि हम 7200 रुपये में कर देंगे। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में, जो सुमित है वो कितने दिनों में, सुमित को ऐसे दर्शा रहे भाई, वो 5 दिनों में, तथा अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिनों में। अमित का मतलब ए से दर्शाएंगे, कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों 7 कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर पूछा। अब की बार क्या पूछा भैया, अंतर। अब की बार पूछा उसने अंतर, दोनों राशियों को क्या पूछ लिया भैया, अंतर। तो देखो भाई अंतर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले काम निकाल लेंगे, और जब एक विषम आ जाए, सम आ जाए, तो आपस में बदल भी सकते हो आप, ऊपर लेकर 4 हो जाएगा, इसका 5। देखो कैसे, 5 चौक 20, इसका ए का काम निकाल लेंगे, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अगर इसका काम निकाल लेंगे किसका भाई, 4 पंजे 20, इसका 5 हो जाएगा। सुमित का 4 आया, ठीक है जी। सुमित का और अमित का कितना आया, 5। अब उसने कहा रुपए कितने बांटने हमें, 7200 रुपये, तो दोनों का योग कर दोगे, कितना आ गया भैया, 9 आ चुका। 9 को आप यहाँ पे रख दोगे भाग में, और जो चीज़ पूछी है वो यहाँ पे आप गुणा में रखोगे। अंतर पूछा तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर कितना आया भाई, 1 अंतर आया, बस 1 आप गुणा में रख दो, तो शीघ्रता के साथ आ जाएगा 9 8 72, यानी जो दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा, 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। चलो भैया नेक्स्ट सवाल, उसने क्या कहा नेक्स्ट सवाल में, सवाल नंबर कौन सा भाई, 52। उसने कहा ए प्रतिदिन 640 कमाता है। ए कितने रुपए कमाता है भाई, ए कमाता है 640 रुपये प्रतिदिन कमाता है, और 8 घंटे काम करता है। ठीक है जी, 8 घंटे काम करता है। ए प्रतिदिन, ए जो है एक दिन में 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे की क्या है ये, 640 रुपये उसकी मजदूरी है। बी प्रतिदिन की बात करें तो बी 360 रुपये कमाता है, 360 रुपये प्रतिदिन कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ठीक बात है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी पूछा। देखो भाई हम इसमें घंटे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने पहले अगर वो कहता कि प्रति घंटे इतने पैसे, मतलब प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में इतने पैसे कमाता है, तो हम घंटे लेते। और उसने कहा कि जो ए है वो 640 रुपये कमा रहा 8 घंटे के, पूरे 8 घंटे के हैं और ये पूरे हैं 6 घंटे के, इसलिए हम घंटे लेने के, हम सिद्धांत का अनुपात निकालेंगे जो उसने पूछा है। प्रतिदिन किसका अनुपात पूछा भाई, ए और बी की मजदूरी का अनुपात। बस आप इससे ये काट दोगे आप, और 4 से कटेगा 4 नम 36, और 4 से काट लो आप, 4 एकम 4, 4 6 24, अब तो नहीं कटते, तो यही क्या बन जाएगा आपका अनुपात बन जाएगा 16:9। कितना अनुपात बन जाएगा, 16:9, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो। देखो भैया अगला सवाल की अगर बात करें तो उसने कहा कि 53वां सवाल, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए है अपने पास और बी है, और ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका लिया। रुपये कितने में ठेका ले लिया, 75,000 रुपये में ठेका ले लिया। ठीक है जी, 75,000 रुपये में उन्होंने करने का ठेका ले लिया। ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या, देखो नॉर्मल सवाल है, काट लोगे आप, नहीं तो आप जल्दी से काट लो। चलो 5 से काट लो दोनों, 5 15 और 10 30, 300 पूरा काम हो जाएगा, 30 पूरा काम हो जाएगा।
अब देखो भाई 15 दूनी 30, एक एक दिन का काम 2 है और बी का एक दिन का काम कितना है 10 या 30, 3 आ जाएगा। कुल मिला लो आप, इन आप मिलाओगे कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। 5 को आप यहाँ पे रख दो, 5 जितने पैसों में बटना 5 में बटना, बस जिसका पूछे उसे आप भाग दोगे। उसने कहा ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है भाई, तो ए का हिस्सा पूछा उसने, किसका पूछा ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना अपने पास 2 है, बस जिसका पूछा उसके यहाँ पे ही गुणा कर दोगे। 5 से काटोगे आप, 5 से कटेगा कितनी बार, ये 15 बार कटेगा, 15 5 75, 15 दूनी 30, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 30,000 रुपये ए का हिस्सा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 30,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो भाई सवाल नंबर 55 सेम सवाल है, हमने छोड़ दिया, सवाल नंबर 55 छोड़ दिया। इसके बाद 55 तो बिल्कुल आसान सवाल है, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। सवाल नंबर 56, उसने कहा ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलो भाई ए जो है वो कितना 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति और आ गया सी, और वो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपये कमाते हैं। रुपये कितने कमा रहे भाई, रुपये कमा रहे 4500 रुपये कमाते हैं। तो उसने पूछा तो सी का हिस्सा क्या है, किसका हिस्सा पूछ लिया भैया, सी का। तो देखो बस है नॉर्मल सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। तो हम इसकी बात अगर करें, सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 56 आ गया, सवाल नंबर कौन सा आ गया 56। तो देखो बिल्कुल आप इसे आसान तरीके से देखो भाई, जरा करके करो जल्दी से, नॉर्मल सवाल है 56 सवाल करो से भाई, बिल्कुल आसानी तो है ये। चलो देखो भाई जरा यहाँ पे कितना आया, 10 से आप काट दो, किसे कटेगा, एलसीएम ले लो पूरा। तो देखो भाई पहले 5 से इसको इन दोनों को ले लो, 5 से काटोगे 3 बार और 10 तिया 30, ठीक है। अब ये कटेगा किससे भाई, 3 से काट लो आप, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी 120 क्या आ चुका, पूरा काम 120 आ चुका। ए की क्षमता कितनी है, 10 से 10 कटेगा 12 आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी है 10 आ जाएगी भाई, 12 से 12 खत्म 10 बचेगा। अगर मैं सी की क्षमता करूँ तो 15 8 120 8 आ जाएगा। अब उसने पूछा सी का हिस्सा पूछा, सी का 8 है, टोटल अपना आप कर लोगे, टोटल कितना आया भाई 12 और 10 22, 22 और 8 30 आ जाएगा। टोटल काम एक दिन का 30 आप यहाँ पे बटे में रख दोगे, और जिसका पूछा वहाँ पे गुणा कर दोगे। किसका पूछा भाई सी का, तो सी का कितना है 8 है, 8 है सी का। इस शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगी, 3 से कटेगा ये 15 बार और 15 अट्ठे 120, यानी 120 आ जाएगा, और एक शून्य अपने पास बच रही। तो सी का हिस्सा कितना आएगा भाई 1200 रुपये, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 1200 रुपये। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ही ऑप्शन है, सी के बारे में पूछा, सी ही ऑप्शन है। देखो भाई चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 57, उसने कहा कि ए बी सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर सकते हैं, 12 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की धनराशि में कितना अंतर है, यह बात पूछ ली। तो देखो भाई 3 व्यक्ति फिर अपने पास हैं, ए अपने पास है, बी और सी है। ये कितने में करते हैं भाई, ये कितने में करते हैं, ए बी सी 12, ये 12 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है, और ये 36 दिन में पूरा काम निपटा लेता है। वे मिलकर उसी कार्य को 3850 कितने रुपए कमाते हैं भाई, रुपए कमाते हैं 3850 रुपये कमाते हैं। और उसमें किसका पूछा, बी और सी के हिस्से का अंतर। भाई बी और सी का क्या पूछ लिया, अंतर। अंतर आपको निकालना है, अंतर आपको निकालना है। पेपर में भी आप ऐसे ही शीघ्रता के साथ करोगे। तो भाई पूरा काम निकालो जरा, पूरा काम कितना आ जाएगा, 12 भी 36 में चले गया, तो इसे काटो 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72। पूरा काम कितना आ गया 72। 72 में ए का हिस्सा कितना है 12 6 72, ए की क्षमता 6 आई। अगर मैं बी की क्षमता निकाल लूँ 24 तिया 72 3 आई। अगर मैं इसकी क्षमता निकाल लूँ सी की 36 दूनी 72, एक दिन में 2 काम कर रहा। रुपये कितने कमाए थे 3850, 9 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, मात्र प्रति 9 का काम कितना है 11। हम हमेशा पैसे किस में बांटते हैं, इनकी क्षमताओं में। पैसे जो बटेंगे इसके अंदर तो क्षमता में बढ़ते हैं 11, और किसका पूछा है वो आप रख दो गुना में। बी और सी का अंतर पूछा, देखो बी और सी हमारे पास ये रहा, बी और सी यही तो है। बी और सी का कितना अंतर है, अंतर आया अपने पास 1 का, और 1 आया तो अपने पास यहीं पे गुना में रख दो जो भी पूछे। तो 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, तो कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। आंसर आ जाएगा 350 रुपये, इन दोनों का अंतर होगा। सवाल नंबर कौन सा है भाई, सवाल नंबर 57 का ऑप्शन ए। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट सवाल में क्या कहा, सवाल नंबर 58, उसने कहा 58, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। ए जो है, ए कितने घंटे काम करता है प्रतिदिन? ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 प्रति घंटे। देखो अब यहाँ आया प्रति घंटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, क्षमता बनाओगे। ए प्रतिदिन 7 घंटे करता है और 180 रुपये प्रति घंटा। प्रति घंटा जब भी आ जाए तब घंटे लोगे आप, अगर प्रति घंटा ना आए तो तब घंटे नहीं लोगे, कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, बराबर जो बी है वो प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे, और 1 घंटे कितने रुपए कमाता है, 160 रुपये कमाता है। तो पूछ रहा प्रतिदिन घंटे की दर से कमाता है। ए और बी के प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात पूछा, बस अनुपात निकाल लो आप। तो कितना आ जाएगा भाई, इससे ये ख़त्म कर दोगे, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 8 बार, और 8 पंजे 40 आ जाएगा, और इसका 9 सते 63 आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, आपका अनुपात बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर कितना आ चुका, 63 अनुपात 40, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, जब भी घंटे की बात करें तो आप इस तरीके से सवाल को लेकर चलना। ठीक है, आगे करेंगे। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर आ गया 59। बिल्कुल सेम सवाल है, आप इस तरीके से करोगे। चलो कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 8 घंटे में, ए कितने में कर रहा भाई, 8 घंटे में कर सकता है, और वह प्रति घंटा 80 रुपये कमाता है। 8 घंटे करके 80 रुपये कमाता है। अगर मैं बी की बात करूं, जो बी है वो कितने घंटे, 6 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, और बी की मजदूरी का अनुपात पूछा। बिल्कुल सेम सवाल है। ये प्रति घंटा कमा रहे तो 6 घंटे में कितना कमा लेंगे, चाहे आप गुणा करके लिख दो, इसका भी गुणा करके लिख दो, नहीं तो यहाँ काट दो। ये 0 से ये 0 जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार, फिर ये 2 से कटेगा 3 बार, 3 तिया 9 आ जाएगा, ये 4 चौक 16 आ जाएगा, और अब आगे कटते नहीं है तो अनुपात कितना आ जाएगा, 16 अनुपात 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 16 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका, बी। आप बिल्कुल आसान से इसको भी सोल्व कर लोगे। देखो भाई, अब कौन से सवाल आगे, कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। नेक्स्ट पोजीशन आगे 2-3 सवाल हम इनके और करेंगे। तो कौन सा सवाल आया, कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, इस टाइप के सवाल आगे। देखो भाई, इसमें सवाल नंबर 60 का पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर 60, इसने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। इन्होंने क्या हुआ, 30 दिन में पूरा काम कर दें और 20 दिन तक काम कर लिया। कितने दिन तक कर लिया, 20 दिन तक काम कर लिया। अब मुझे नहीं बताओ, जब ये पूरा काम 30 दिन में कर दें और 20 दिन तक इन्होंने कर लिया तो शेष काम ए बी का कितना बचा। देखो शेष वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए, हमने बताया आप इस तरीके से करना। तो ए बी का शेष कितना बचा, ए बी का जो काम बचा, ए बी का शेष काम 30 दिन में पूरा कर लें, 20 दिन कर लिया तो 10 दिन इनका काम बच चुका। कितना बच चुका, 10 दिन। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता। ए ने कितना भाई, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने, बी ने काम छोड़ दिया, इसके बाद 20 दिन करवाने के बाद फिर ए ने वो काम कितने दिन में शेष किया, 20 दिन में पूरा किया जो शेष काम था। हम इनकी ए बी की क्षमता निकाल लेंगे और ए की भी क्षमता आ जाएगी। कॉमन कितना आ चुका, 20 आ चुका। 20 को आप 2 बार काटोगे, इस आप कितनी बार काटोगे, 1 बार काटोगे। अब मुझे नहीं बताओ, मैं यहाँ से पूरा काम निकाल सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। ए बी की क्षमता कितनी आई, 2, ए की क्षमता एक दिन कितनी आई, 1। पूरा काम ए बी कितने दिन में कर दें, 30, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2। तो पूरा काम अगर मैं करूँ, पूरा काम अगर मैं करूँ तो 30 दिन में पूरा काम कर दें, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2। तो 2 से मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूंगा, 30 दूनी 60, पूरा काम 60 आ चुका। पर उसने पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम तो हमारे पास ये आ चुका। अब ए अकेला कितना है भाई, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यह बात उसने पूछी। तो बस ए का तो एक ही है भाई, अरे 1 से भाग दोगे 30 दूनी 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए का ए। अगर बी का पूछता तो भी 1, 60 दिन में पूरा काम ये कर लेंगे। बिल्कुल सेकंड ट्रिक से भी आप कर सकते हो। कैसे,
भाई ए बी जो है, ए बी ने 30 दिन में काम कर लिया तो 1/30 आ जाएगा। 20 दिन तक काम किया तो यहीं पे कर दोगे 20। अब देखो इस शून्य से शून्य कितना है, 2/3, और शेष काम कितना रह गया, 1/3। और ये काम कौन करेगा, ए करेगा। और कितने दिन में किया उसने, 20 दिन में, बची 3 ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 60। बिल्कुल आप इस तरीके से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। ये इसका क्या है भाई, सेकंड तरीका है, ये इसका सेकंड तरीका है। इससे भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो, उससे भी सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, देखो भाई सवाल नंबर 61, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ जाता है। बिल्कुल सेम सवाल है, ये 20 दिन में पूरा कर लें और 4 दिन के बाद, कितने दिन, 4 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी ने 24 दिन अतिरिक्त किया। देखो शेष वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप शेष करोगे, शेष। यहाँ पे इन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, कितने दिन, 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो ए बी का शेष काम कितना बचा, ए बी का जब 4 दिन कर लिया, 20 दिन में पूरा कर लें, 4 दिन कर लिया तो कितना काम बचा, 16। ठीक है भाई, किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी ने अकेले 24 दिन अतिरिक्त लगा कर किया। भाई फिर तो जब ए चला गया, बी ने कितने दिन में किया, 24 दिन में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालो भैया, 8 से कट जाता है, 8 तिया 24 और 16 तिया 48। पूरा काम कितना है इसका, शेष काम जो बचा था 48 बचा था। क्षमता निकाल लेंगे, एक बी की 16 तिया 48, 3 क्षमता आ चुकी, और 24 दूनी 48, 2 बी की क्षमता आ चुकी। अब देखो भाई यहाँ की अगर बात करें, पूरा काम की अगर बात करें, पूरा काम कितना आ जाएगा भाई अपने पास, पूरा काम, अगर पूरा काम की मैं बात करूँ, पूरा काम कितना आ जाएगा भाई, पूरा ए बी को कितने दिन लगते, 20 दिन लगते। और इनकी क्षमता एक दिन की कितनी है, 3, तो बस यहीं गुणा कर दोगे आप, 3 में 20 या 60, पूरा काम हो गया। और इस पूरे काम को, पूरा काम कितना आ गया, 20 दिन में पूरा काम कर लेते ये। और इनका क्षमता कितनी एक दिन की, 3 है, तो 20 या 60, पूरा काम कितना आ चुका, 60। और वो पूछा कि जब ए चला गया इस काम को कौन करेगा, बी, और बी की क्षमता कितनी है भाई, 2, तो 2 से 2 खत्म, तो देखो यहाँ 0 इसके पीछे लगा दोगे और एक शून्य यहाँ पर रख दोगे, कितना आ जाएगा, 30। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ शॉर्ट्स में सवाल सारे कर सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा सवाल नंबर कौन सा आ गया भैया, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, इसे भी आप बिल्कुल आसान से सोल्व करोगे। इसने कहा कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक तो सत्यम को हम ऐसे दर्शाएंगे और शिवम भी लिख दो, बाई लो सी कर दो आप, ऐसे इस तरीके से कर दो, आप समझने के लिए है, केवल क्या है, समझने के लिए। तो उसने कहा सत्यम और शिवम 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये 10 दिन में कर सकता है और ये 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। देखो भाई पहले दोनों का कार्य देखेंगे। 5 से कट जाएगा, 3 बार 10 तिया 30, पूरा काम कितना आ जाएगा, 30 पूरा काम आ जाएगा। इसके बाद 10 तिया 30, 3 क्षमता इसकी आ जाएगी और 15 दूनी 30, 2 क्षमता किसकी आ गई, शिवम की, सी कर दिया। अब उसने कहा कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन, 3 और 2 5, एक दिन में कर लेते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 चौक 20। 4 दिन तक दोनों ने काम किया तो पूरा काम 20 कर लिया 4 दिन तक। तो अब पूरा काम था 30, 20 इन्होंने कर लिया, तो ये 20 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 काम बचेगा। अब इसमें से गया कौन भाई, अगर मैं इसकी बात करूं 62 में गया कौन, 4 दिन तक कर लिया। अब काम कौन करेगा, जब सत्यम चला गया, कौन चला गया भाई, सत्यम कार्य छोड़ देता है। तो जब सत्यम चला गया तो काम को कौन करेगा, शिवम करेगा। शिवम की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 से इस शेष के काम को भाग देंगे, कितना करेगा, 5 और 5। और उसने एक बात हो गई, यहाँ पे बात देखना, उसने कहा कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पूरा कार्य कितने दिनों में भाई, 5 दिन तो इसे लग गए और 4 दिन पहले भी तो किया था, ये 4 और आप इसमें ऐड कर दो तो 5 और 4 9 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। 4 दिन पहले भी किया हुआ है तो 4 ये और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन। बिल्कुल आसान से आप इस सवाल को सोल्व करते हुए जाओगे। अब देखो भाई जरा नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर 63। उसने कहा ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, ए जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है,
15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बस यहाँ तक करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका पूरा काम देख लोगे। 5 से करता है 5 तिया 15, 10 तिया 30, पूरा कार्य कितना आ चुका 30। इसमें ए की क्षमता काट लोगे तो 10 तिया 30, 3 आ जाएगी। बी की क्षमता निकालोगे तो 2 आ जाएगी, 15 दूनी 30, 2। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक। तो बस आप इन दोनों को मिलाओगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 दिन तक काम किया। ये 5 कितने दिन तक किया, 2 दिन, तो काम कितना कर लिया, 10 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। अब देखो भाई, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी चला गया, ये बी क्या है, भगोड़ा है, चला गया। काम कौन करेगा, ए करेगा। अब देखो भाई, ये घटाओ आप इसमें से, कितना आ जाएगा, 20 बच जाएगा। और ये 20 जो काम है, जब बी चला गया ए करेगा, तो यहाँ पे क्या करो, 20/3। ए का काम कितना है, 3 है, ए का काम कितना है, 3 है, शेष काम कितना बच रहा, 20। इसके हिसाब से करेगा। पर उसने एक बात कही लास्ट में, उसने कहा कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। दिन पूछे उसने, जो पहले भी लग चुके और अब भी लग चुके। कुल दिन पूछा तो कुल दिन देखो भाई, 2 दिन तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, 2 दिन ये भी लगे हुए हैं पहले, तो ये भी आप इसमें ही क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 2 दिन और ऐड कर दोगे, 3 दूनी 6 और 20 कितना आ जाएगा, 26/3। देखो भाई 26/3 उसने यहीं पे ऑप्शन छोड़ रखा है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे सवाल को सोल्व कर लोगे। बस बिल्कुल आसान ट्रिक से आप इस सवाल को सोल्व करोगे, ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं, उसने कहा भाई सवाल नंबर 64, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। भाई ए और बी और सी कितने में कर सकते हैं कार्य। भाई इसने कहा कि 40 और 120 और 36 दिन में कर सकते हैं। ये कर सकता है 40 दिन में वो कार्य, ये कर सकता है 120 दिन में, और ये कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कार्य कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले इनका काम निकाल लो पूरा। अगर आप काम निकालोगे तो देखो भाई, जरा मैं इनका पूरा काम निकाल लूँगा, तो पूरा काम कितना आ जाएगा, इसकी बात करेंगे। अगर पूरा काम की बात करेंगे तो देखो भाई, 40 किस में चला गया, 120 में, 4 तिया 12, 40 किस में चला गया, 120 में। अब इन दोनों की बात आती है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 बार कटेगा। और देखो भाई, यहाँ 12 तिया 36 कितना आ जाएगा, 360। एक बार फिर से काम देखो बिल्कुल आप आसान तरीके से, नहीं तो आप हमारी एलसीएम और मैसे की भी वीडियो देखना, आप बिल्कुल 10 सेकंड में वो सवाल सारे सोल्व कर पाओगे। हमने जो एलसीएम और मैसे की वीडियो डाल रखी है, वो भी आप एक बार देखना। ये सारे सवाल बिल्कुल जितने भी हम करा रहे, आप एलसीएम लेना, बिल्कुल आप सीख जाओगे, और जिससे आप अपना सवाल शीघ्रता के साथ कर सकते हो। कैसे, 40 तो इसमें चला गया। अब यो और यो इसकी बात आती है, जिसका पहाड़ा आपसे नहीं आता उसे काटोगे, तो 12 से ये कटता है और 12 से ये कटता है। 12 तिया 36, 3 बार काट लिया। अब इस 12 की गुणा में करोगे, 12 तिया 36 और 0 एक अपने पास है, कितना आ चुका, 360। अब भाई 360 आ चुका। इसकी क्षमता देखो भाई जरा, 0 से 0 काटोगे और 4 से 36 कटेगा 9 बार। इसकी बाद 0 से 0 काटोगे, 12 तिया 36, 3 क्षमता इसकी आ जाएगी एक दिन की। और 36 से 36 जाएगा, 36 से 36 0 बचेगी, इसका मान कितना होता है, 10। जनता की बात समझ में आ ली। अब इसने एक बात कही कि भाई ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ए और बी, ए के साथ बी मिलता है और 9 और 3 12 और 20 दिनों तक कार्य पूरा करते हैं। ये जो 12 काम है 20 दिनों तक करते हैं, तो 12 दूनी 24, 240 काम करके ये चले गए। अब 240 काम इस 360 में से घटाओगे तो कितना काम बचेगा भाई, देखो 0 की 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 120 काम बच चुका। अब इस काम को किस पे करवाता है ये, इस काम को करेगा कौन भाई, सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा, बस सी की बात पूछी भाई। बस सी का काम हमारे पास कितना है, 10 तो आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये 12 दिन में जो शेष काम है वो निपटा देगा कौन भाई, सी। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। अब सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, 65। इसे भी आप बिल्कुल आसान तरीके से निकालोगे। 65 सवाल, उसने कहा भाई ए और बी और सी अकेले ए काम को 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई जो 65 है, 65वें सवाल में ए है और बी है और सी है, ये कितने अकेले कितने दिन में कर सकते हैं काम को, तो ये कर सकते हैं भाई 24, 16 और 32 दिन में। ये कर सकते हैं 24 और ये कर सकते हैं 16 और ये कितने में करेगा, 32 दिन में कर सकता है। यदि ए और सी शुरू करते हैं,
ए और सी शुरू करते हैं काम को। देखो भाई पहले पूरा काम देख लो कितना आ जाएगा भाई, 16 32 में चला गया, 16 दूनी 32, 32 में चला गया। अब बात बचती है इन दोनों की, ये कैसे कटेंगे भाई, 6 से कटते हैं क्या, 8 से कटते हैं। 8 चौक 32, 8 या 24, तो 8 चौक 32 और 24 चौक 96। पूरा काम कितना आ जाएगा, 96 पूरा काम आ जाएगा। इनकी क्षमता निकाल लो आप, 24 चौक 96, 4 आ जाएगी ए की क्षमता एक दिन की, और 16 छिकम 96, बी की क्षमता एक दिन की 6 आ जाएगी, और 32 दिया 96, 3 आ जाएगी। अब देखो भाई सवाल में उसने कहा यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, ए और सी। अब की बार क्या कहा, ए के साथ सी करेगा, 4 और 3 7, और कितने दिन तक करता है, 6 दिन तक करता है। तो काम कितना कर लेंगे, 7 छंग 42 काम, ये कितना कर लेंगे, काम 42 कर लेंगे। और शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। देखो भाई ए बी सी भी चला जाता है, ए भी चला जाता है, काम कौन करेगा, सी। दोनों मिलके 7 काम करते हैं, 6 दिन तक काम करके चले गए, 7 छंग 42 काम हो चुका। कितना काम हो चुका, 42। आप पूरे काम में से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना 54 बचा। और 54 काम कौन करेगा, अकेला बी। बी की क्षमता कितनी है, 6 है, तो 6 6 54 कितने दिन में निपटा देगा ये बी, 9 दिन में बी इसको शेष काम को निपटा देगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। सवाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम आगे करेंगे, कल करेंगे। और उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम जीके की भी बिल्कुल स्टैटिक याद ही कराते हैं, जो एक बार देखिए आपने तो सारी याद हो जाएंगी, एक बार वो भी देखना।